नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, चंद्रयान 3 जो है वो तो मून पर लैंड कर गया। साउथ पोल जो मून का है वहां पर लैंड कर गया। विक्रम लैंडर उतरा, सॉफ्ट लैंडिंग की, और प्रज्ञान रोवर जो है वो धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद विक्रम लैंडर से नीचे आता है। उतरने के बाद जिस काम के लिए रोवर को भेजा गया था वो काम करना शुरू करता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट साथ में गए हैं और वो सब अपना काम कर रहे हैं। बेसिकली चंद्रयान का जो मकसद है वो मकसद ये है कि मून जो है वो उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले पाएं। पृथ्वी से टेलीस्कोप के माध्यम से तो हम थोड़ा बहुत जानकारी ले ही पाते हैं। यहाँ तक अपोलो मिशन जो हुए 60s और 70s, अर्ली 70s में, जहाँ पर अमेरिका ने अपोलो मिशन के माध्यम से लोगों को वहाँ भेजा, वहाँ पर लोग जब उतरे तो अपने साथ लगभग 300 किलो से ज़्यादा की मिट्टी पत्थर वो लेकर आए। सोवियत यूनियन ने भी कुछ किए हैं। उनका इंसानों वाला मिशन नहीं था, उनके रोबोटिक मिशन था वो, और वो भी कुछ मिट्टी वहाँ से लेकर आए और उसको स्टडी किया गया। स्टडी करने के बाद थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है मून के बारे में हम पता कर पाए कि भाई मून में जो मून का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, मून में जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, वो किस तरह की हैं, उसमें केमिकल कंपोजिशन किस तरह का है, ये सब हम थोड़ा बहुत जान पाए। बट जो अपोलो मिशन रहे या जो सोवियत यूनियन के भी जो मिशन रहे वो एक पर्टिकुलर इलाके में रहे हैं, यानी कि जो आपका उनका इक्वेटर है वही उसी इलाके में रहते हैं। दूसरे इलाके में जाकर वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ कंपोजिशन कैसा है, उसकी जानकारी हमें नहीं थी हमारे पास। मान लेते हैं जैसे कि पृथ्वी पर अगर कोई एलियन अगर आए और अगर वो सहारा डेजर्ट में चला जाए तो उसको लगेगा कि पूरा पृथ्वी जो है वो इसी तरह का डेजर्ट है, या वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल में चला जाए तो उसको लगेगा पूरी पृथ्वी ऐसी ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए जो इसरो ने मिशन भेजा वो साउथ की डायरेक्शन भेजा कि हम वहां पे तो पता लगा कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, जो बाकी मिशन है वो दूसरी जगह गए थे, लेकिन जो जगह दिख नहीं रही है उसको तो एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, पता लग पाया कि वहां पर क्या है, चीजें हैं। चंद्रयान जो 1 हमारा जो गया था उसने, वैसे तो ये चंद्रयान वो जो 1 था वो सॉफ्ट लैंडिंग का उसका पर्पस नहीं था, उसने वही ऊपर से ही एनालिसिस करके ये पता लगाया था कि थोड़ा सा पानी चांद पे है। ठीक है, और जो ये मिशन गया अब इसने पता लगा कि किस तरह से चीजें और वहां पर होंगी, क्योंकि मून के बारे में एक अलग सा फैसिनेशन रहता है कि मून जो है वो कैसे बना, क्योंकि सबसे जो नियरेस्ट कोई सेलेस्टिकल बॉडी है वो मून है। ठीक है, अब जब ये हमारा चंद्रयान उतरा वहां पर तो उसके साथ जो रोवर उतरा और रोवर के ने वहां पर काम करना शुरू किया, तो एक, वैसे तो कई इंस्ट्रूमेंट है लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट जिसके आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझेंगे। एक तरह का ड्रिलर है, ड्रिल करने वाला है, जैसे कि आप जमीन में ड्रिल करते हैं वैसे ड्रिल करेंगे, और साथ में उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे जो देख पाएंगे कि टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आया है। यानी कि लगभग 10 सेंटीमीटर तक वो ड्रिल करेगा, जैसे होता है ना, जैसे ऐसे करके ड्रिल करता चला जाएगा, और साथ में इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो देख पाएंगे कि हर जो सेंटीमीटर के साथ गहराई में जाएगा तो टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आएगा, क्योंकि हम तभी पता कर पाएंगे कि चीजें जो सरफेस पे हैं वो क्या है और सरफेस के अंदर क्या चीजें हैं, हम पता लगा पाएंगे। ठीक है, अब ये अपने आप में अनोखा मिशन है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जो अपोलो वाले गए भी थे उन्होंने पत्थर उठा के लिया यहाँ पर, लेकिन अंदर गहराई में क्या है इस किसी के बारे में जानकारी नहीं थी। तो पहली बार चंद्रयान 3 के रोवर ने कुछ सिग्नल दिया और जो कुछ डेटा दिया इसरो को, और इसरो ने जो पब्लिश किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, वो एक थोड़ा सा और सरप्राइज कर रहा है अभी तक कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो चंद्रयान 3 ने पहली बार भेजी है, ऐसी इंफॉर्मेशन अभी तक भारत क्या दुनिया के किसी साइंटिस्ट के पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी, और दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं वो सरप्राइज हो गए कि यार ये क्या था, हम तो कुछ और सोच रहे थे और कुछ और निकल के आ गया। पहले देखते हैं कि डेटा जो आया है वो क्या रहा, क्योंकि देखिए ये आप देख रहे हैं। अब ये जो डेटा है ये इसरो ने अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहां से उन्होंने डाला, और इसमें पहले देखते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, देखिए चंद्रयान 3 का जो मिशन है,
ठीक है। अब उसमें एक जो इंस्ट्रूमेंट लगा है वो लगा है CHASTE पेलोड। क्या लगा है? CHASTE जो एक पेलोड लगा है विक्रम लैंडर के ऊपर, यानी विक्रम का जो लैंडर बना था, ठीक है, उसमें एक लगा एक तरह का ड्रिलर लगा हुआ था। इसका फुल फॉर्म है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट CHASTE एक तरह का पेलोड है जो मेजर करेगा टेम्परेचर प्रोफाइल कि जो मून के टॉप सॉइल पे, टॉप की मून, मान लीजिए मून का ये सरफेस है तो इसके टॉप सॉइल पे क्या टेम्परेचर का वेरिएशन होगा वो इसने पता लगाने की बात करी थी, क्योंकि इससे हम आइडिया लगा पाएंगे कि क्या सरफेस पे जो दिख रहा है उसके अंदर क्या हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, अब यहां पे जो डेटा आया वो बड़ा सरप्राइज करने वाला था। इस CHASTE ने जो भेजा, उसने भेजा। अब इसमें एक चीज अब देखिए, इस तरह का डेटा कुछ सामने आता है और ये जो वेरिएशन है अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग वेरिएशन है। क्यों? पहले हम देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट के अंदर है। y में आपका क्या है? डेप्थ है, मिलीमीटर के अंदर है। 10 सेंटीमीटर जा सकता था, इसको मिलीमीटर में ना किया, और यहां पर टेम्परेचर सेंटीग्रेड के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब 0 पे जब है, जब मैंने कि सरफेस पे ही है, तो आप देखिए कि जब सरफेस पे ही चीजें हैं तो उस समय का टेम्परेचर कितना चल रहा है? लगभग ये चल रहा है, लगभग 45-50 के आसपास चल रहा है। जब सरफेस पे है हमारा मून के, तो सरफेस पे 50 में चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 20 मिलीमीटर, मतलब थोड़ा सा, इतना ही तो 20 मिलीमीटर होता है ना, थोड़ा सा ही जब एंटर करता है, ठीक है, थोड़ा सा ड्रिल के अंदर गया तो टेम्परेचर में जो वेरिएशन आया वो आपका लगभग 25 पहुंच गया। वो मतलब कि मात्र 20 मिलीमीटर के खुदाई करने के बाद जो टेम्परेचर आया उसमें 10 से 15, मैं 45 ये है और 25 है, मतलब 20 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 20 mm के अंदर जाने में। 40 mm में आएंगे तो देखिए ये आ गया, का 20-25 आ गया, 60 में गए आपका 15 आ गया, और जब 80 mm के पास गए, ठीक है, तो ये लगभग 15 डिग्री या 10 डिग्री तक पहुंच गया। ये ध्यान रखिए 10 डिग्री तक पहुंच गया। ये देखिए, ये देख रहे हैं, यानी कि मात्र 10 सेंटीमीटर के अंदर जब हम गए तो हमने टेम्परेचर, यानी कि सरफेस के ऊपर टेम्परेचर जो था वो 40 से 45 डिग्री था, और जब मात्र 10 सेंटीमीटर अंदर गए, 10 सेंटीमीटर अंदर गए तो टेम्परेचर -10 डिग्री पहुंच गया। -10 डिग्री, मतलब आप समझ रहे हैं कि इतने सही में कितना फर्क आ रहा है। अब ये चीज ना पहली बार ऐसा हुई है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा काम नहीं होता। पृथ्वी पर क्या होता है कि अगर आप एक गड्ढा खोदेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता है। आप गड्ढा खोदिए, ठीक है, जब तक आप अच्छा खासा गड्ढा नहीं खोद लोगे तब तक कि वो आपको दिखाई नहीं देगा, उसके अंदर वो फर्क नहीं आएगा। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर मात्र 10 सेंटीमीटर में ही करने में आप अच्छा खासा टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। अब ये चीज ना समझ में नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है। अब इसमें स्टडी होगा, देखा जाएगा। एक हाइपोथेसिस है, वो ये बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि हो सकता है कि जो चांद है, चांद का जो टॉप सॉइल है, ऊपरी जो सॉइल है, वो जो है वो एक सिर्फ एक धूल का एक सरफेस है, धूल का सरफेस है, और मेन जो सरफेस है उसके अंदर है। यानी कि मतलब समझ लीजिए कि एक ये चांद है, उसके ऊपर जो टॉप लेयर है वो धूल की लेयर है, एक्चुअल सरफेस नहीं है, धूल की लेयर है, और मेन सरफेस जो है वो बाद में आती है, इसलिए टेम्परेचर में इतना डिफरेंस आ रहा है। अब ये हाइपोथेसिस है, अभी क्लियर नहीं है, अभी इसमें डिस्कशन और होगा। अब ये हाइपोथेसिस क्यों ये बोली गई कि टॉप लेयर जो है वो धूल की है, तो इसको समझने की समझते हैं कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर एटमॉस्फेयर बहुत कम है, ठीक है, ट्रू एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पे। तो जो ये मेटेरॉइड्स आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड सीधे जाके टकराते हैं, खूब सारे टकराते हैं। लगभग 3 लाख से ज्यादा क्रेटर बन चुके हैं, क्रेटर मतलब गड्ढे बन चुके हैं वहां के अंदर। मार्स में जितना क्रेटर बने उससे कई गुना ज्यादा चंद्रमा के ऊपर छोटे बड़े गड्ढे हैं, यानी कि वहां पे उतरना भी, प्लेन सरफेस है ही नहीं वहां पर, सड़कें जो है वो बहुत ही खराब है, सड़कें मतलब सरफेस, प्लेन सरफेस है ही नहीं वहां पे, इतने लगातार पत्थर वहां पे गिरते रहते हैं, और जब ये गिरे होंगे तो इससे जो रॉक ऑलरेडी वहां पे चंद्रमा पे हो वो धूल के रूप में कन्वर्ट हुई और वो वही फैल गई है, ऐसा माना जा रहा है। अब ये हाइपोथेसिस है, ये एक्चुअल फाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो ये आप समझ के लिए कि अब ये अपने आप, क्योंकि अभी तक ड्रिल नहीं हुआ था ना, किसी गड्ढा खुद देखा नहीं था कि अंदर क्या है, सब जो गए भी तो उन्होंने ऊपर चीज उठा ली है, अंदर जाएंगे तो पता लगेगा अंदर क्या चीज है। तो ये अपने आप में बड़ी एक सरप्राइजिंग स्टडी है। इसके बाद लोग स्टडी करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, वो तो अलग चीज है।
लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये सरफेस आप देखिए, ये आपका पृथ्वी है और ये चांद देखिए। अमूमन जो उतरा भी था वो यहाँ पर आप फुटप्रिंट दे सकते हैं, इन्होंने उठाया। ये अब इसको क्रेटर बोलते हैं, ये गड्ढा देख रहे हैं आप, इस गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। आपके ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो ये कोई उल्का पिंड नीचे गिरा हुआ तो गड्ढा कर दिया इसके अंदर। ऐसे बहुत छोटे बड़े गड्ढे आपको देखने को मिल जाते हैं क्रेटर के रूप में, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भाई, अब चांद के ऊपर सवाल बहुत सारे आ सकते हैं कि चांद के ऊपर सबसे जो हाई पॉइंट जो है, सॉरी सबसे जो ऊंची माउंटेन कौन सी है, सबसे ऊंची माउंटेन, पृथ्वी तो आपकी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन जो इसके ऊपर है वो है मॉन्स ह्यूगेंस, एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, सबसे ऊंची है और लगभग 35,000 फीट के बराबर इसका है, 35,000 फीट के आसपास। मॉन्स ह्यूगेंस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, सबसे ऊंची पर्वत है ये, ठीक है। सवाल आते रहते हैं इस तरह के सवाल छोटे छोटे। अच्छा, अब लेकिन ये सबसे ऊंचा पॉइंट नहीं है, सबसे ऊंची छोटी तो है पर सबसे ऊंचा पॉइंट नहीं है। जैसे कि अगर आप देखें कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, सबसे टॉप है, लेकिन अगर आप मोना किया का देखेंगे तो मोना किया जो कि आपका हवाई द्वीप में है, वो जो आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के बॉटम से ऊपर आता है, ऊपर बहुत कम दिखाई देता है लेकिन नीचे से बहुत बड़ा है वो आपके माउंट एवरेस्ट से बड़ा है। तो इस तरह का डिफरेंस समझिएगा। तो मॉन्स ह्यूगेंस तो आपका हो गया सबसे ऊंची चोटी, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट जो है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है सिलेनियन समिट। क्या नाम है? सिलेनियन समिट। ये सबसे ऊंची जगह है, सबसे हाईएस्ट जो है वो चांद की सबसे हाईएस्ट पोजीशन है वो सिलेनियन समिट। सिलेनियन का मतलब ही होता है हाईएस्ट समिट, यानी कि टॉप पोजीशन, टॉप जगह पे। एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब ये चीजें जो हो रही हैं वो, ये तो फैक्चुअल चीज आ जाएगी, लेकिन जो फाइंडिंग्स है वो अपने आप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात समझिएगा, जो कि रिसर्च हुई थी वो जो रॉक्स की था, वो रॉक्स ये बताता है कि चंद्रमा और पृथ्वी का जो कॉम्पोजिशन है वो मोर और लेस सेम जैसा है। वो जो अर्थ वहाँ पे जो मेटल्स मिल रहे हैं वो लगभग पृथ्वी वाले मेटल्स मिलते हैं, बहुत डिफरेंस है नहीं। साथ में हमने पढ़ा होगा कि जो पृथ्वी है इसका कोर होता है, मॉल्टन होता है और क्रस्ट होता है। लगभग यही चीजें जो हैं, कोर मॉल्टन और जो क्रस्ट है, वो यही चीजें आपकी चंद्रमा पे भी देखी गई हैं, सेम चीज ऐसी है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक है या नहीं है, क्योंकि भूकंप कभी स्टडी हो रही है, अभी गहराई में नहीं हो सकता हो, लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोई बात नहीं कर सकते। जैसे प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से आप देखते हो जो भूकंप आता है या जो न्यू फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं, वो अभी पृथ्वी पर तो हम संभव हो पाया, अभी तक यहाँ स्टडी नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा हो कि इस तरह चल रहा हो चीज़ें, ठीक है। जो सरफेस है, इस तरह की सरफेस जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, यानी कि जो क्रेटर गिरे, ठीक है, और उससे जो वॉल्केनो बना, वॉल्केनो निकला, ठीक है, वो जाके ठंडा पड़ गया, उसके बाद देखिए बड़े बड़े चट्टाने बन गई। तो अब इस पर स्टडी हो रहा है। चंद्रयान जिस काम के लिए गया था उसने अपना पहला संदेश देना शुरू कर दिया है। अच्छा है, पहले अब लोग सरप्राइज हो रहे हैं क्योंकि अभी तक इतनी स्टडी नहीं हुई थी। जो पर्पस है वो पर्पस कहीं ना कहीं फुलफिल होता दिख रहा है कि जो इतना एफर्ट किया गया वो सही डायरेक्शन पे एफर्ट हो रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा जान पा रहे हैं। वैसे तो 14 दिन का ही है ये, चंद्रयान जाएगा 14 दिन के लिए जाएगा। हो सकता है भविष्य में हम ज़्यादा लंबे समय के लिए जाएं। अभी जापान भेज ही रहा है, जापान और इंडिया मिलकर अपना मिशन करने के मूड में है। देखिए वो क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।